प्रफुल्ल, हम जिन 10 नामों पर लगातार चर्चा कर रहे थे, एक बार फिर से आ जाते हैं उसी मुद्दे को लेकर। प्रवेश वर्मा, जिसको लेकर यहां पर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, वो क्या वजह अभी तक समझ में आ रही है कि जो टॉप 3 नाम हैं वहां से थोड़ा सा वो पीछे खिसके हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या कारण समझ में आ रहा है? देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूं और जो अब तक मैं कवर किया है मैं एक चीज समझ रहा हूं कि अगर इतने मजबूत दावेदार होते तो इनको 2000 आपने तो प्रवेश वर्मा की पर्ची निकाली थी, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं था। मैं आपको ये कह रहा था कि लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिलता तीसरी बार, जैसे मनोज तिवारी को मिला, उनको नहीं मिला। इस बार विधानसभा का टिकट मिला, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो नारे लगा दें कि सीएम हमारा प्रवेश वर्मा हो, तो उससे नहीं होता। और भी चीजों को देखा रहता है, सोशल इंजीनियरिंग देखी जाएगी और कैसे काम कराया जाएगा उसका भी एक खाका तैयार किया जाएगा। रही बात सीवी की, तो सीवी नहीं, हर 7 लोकसभा से नाम जो है 2-2 नाम मंगाए गए हैं। उन 14 नामों में से टीम तैयार की जाएगी, उसमें से सीएम तय किया जाएगा। और वो जो एक्सरसाइज है वो एक तरह से पूरी हो चुकी होगी। अब सिर्फ औपचारिकता है, अगले 48 घंटे में वो भी हो जाएगी, जिससे पश्चिमी दिल्ली में तो अभी आरपी सिंह जी बता रहे थे कि सबका सीवी मंगाकर देखा जा रहा है। आप कह रहे हैं औपचारिकता है? सीवी देखकर ही उनको टिकट दिया रहता है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई आ गया और उसने लेके चला गया। पहली दूसरी चीज ये है कि अब जो है, जैसे 9 सीटें जीत के आए हैं 10 में से पश्चिमी दिल्ली में, तो अब उन 9 में से 2 बेस्ट निकालेंगे जो पार्टी मानती है कि ये होगा। इसी तरह से हर लोकसभा क्षेत्र से निकाला जाएगा। ये एक चीज साफ है कि 48 विधायकों में से ही कोई बनेगा, ना तो प्रदेश अध्यक्ष का नाम इस समय चल रहा है, ना कोई पूर्व सांसद का, और जैसा कि आप कह रहे थे बाहर से कोई। ठीक है, दुष्यंत नागर जी, हाँ आप बताइए। मैं बहुत ही हम्बली सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर ये मान के चलता है, उन्हें किसी ने भी बता दिया हो कि ये होगा या ये नहीं होगा, कोई भी फार्मूला अभी मान के मत चलिए। विधायक हैं कि सांसद हैं कि पूर्व विधायक हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, तो किसी भी फार्मूले में जब तक हारे हुए पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और फिर वो जीत कर विधानसभा पहुंचे। और ये सब मीडिया को इंगेज करने के लिए बताया जाता है। हम लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी वाइज देख रहे हैं जी, ये कोई उस तरह का थोड़ा कोई कॉन्टेस्ट है कि हम जिला स्तर पे करेंगे फिर राज्य स्तर पे, कोई ये सब मीडिया में तब तक हम लोग बिजी रहे, हाँ। इसलिए तरह तरह की थ्योरी कुछ न कुछ दिया जाता रहा है कि मीडिया में हम लोग बिजी रहे। ये लेना देना है क्या कि मीडिया में हम लोग बिजी रहे? ठीक है, आपने अब दुष्यंत नागर जी, आपने रेखा गुप्ता जी के नाम की पर्ची निकाली। उसके पहले एक और महिला मुख्यमंत्री आप चाहते थे जो ना अभी किसी पद पर है, स्मृति ईरानी का आप जिक्र कर रहे थे। तो अब देखिए, रेखा गुप्ता तो विधायक भी है, क्या आपको लग रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री के, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है लेकिन कहीं पर भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, जी लग रहा है। फिर भी मेरे को मानना है कि प्रवेश वर्मा जी प्रधानमंत्री के सामने नेता चयन करते वक्त दिल्ली विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है कि दिल्ली में और एनसीआर में लगातार किसान आंदोलन एक चुनौती बीजेपी के लिए है। तो प्रवेश वर्मा जी को बनाकर जो किसान आंदोलन और किसानों की जो नाराजगी है उसको कहीं ना कहीं कम करने का भाजपा प्रयास करेगी और वही बनेंगे। मैं दृढ़ता के साथ हो सकता है संगीत जी। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भी किसान बैकग्राउंड से भी आते हैं, बिल्कुल जाट भी हैं। क्या किसानों का आंदोलन रुक पाया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट के भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के वोट करने के अंतर होता है सर। राजस्थान के जाट के भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े हो गए। मैं पहले से ही तो खड़े करने के लिए ही तो नाम का ऐलान किया जाएगा ना कि हमने देखिए आपका प्रतिनिधित्व दिया है। प्रतीकों की राजनीति का दिल्ली में आप एक कैलाश गहलोत भी है। हाँ चलिए, तो फिर कैलाश गहलोत भी। मेरा ये कहना है कि इस वक्त चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबका प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब आखिरी में चलते चलते 2 लाइन में आरपी सिंह जी, बीजेपी का मुख्यमंत्री, उसकी बड़ी काबिलियत, 2 बड़ी बातें जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें, क्या चल रहा होगा प्रधानमंत्री के ज़हन में, मन में? 5 साल में प्रधानमंत्री जी की जो विजन है 2047 की, दिल्ली को उसका हिस्सा बनाए और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाए, विकसित भारत का हिस्सा बनाए। दिल्ली से प्रदूषण साफ करे, जमुना जी का और हवा का प्रदूषण साफ करे, दिल्ली में यातायात इम्प्रूव करे, दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था ठीक करे, दिल्ली में हेल्थ की सुविधा ठीक करे, और दिल्ली के अंदर ये जो खड्डे वाली सड़क है ना, खड्डे वाली दिल्ली ना, ये खड्डा मुक्त दिल्ली करे। और अगले 5 सालों तक किस तरह से मुख्यमंत्री नाम के ऐलान के बाद जल्दी से कि डिस्कशन में ये ना कहा जाए कि ये जाट नेता है, ये किसान नेता है, ये गुप्ता है नेता है, ये श्रीवास्तव है, ये ब्राह्मण है, ये चीजें जो है ना, नैरेटिव जो होती है वो खतरनाक है। ये विचारधारा की पार्टी है, विचारधारा के आधार पर ही निर्णय होना चाहिए। लेकिन जाति धर्म को देखते हुए जब पार्टियां अपने नेताओं का चुनाव करती हैं ताकि वो चुनावी मैदान में जाकर
दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा यहां पूर्वांचली ज्यादा है, पूर्वांचली चेहरे को टिकट दो। यहां पर उत्तराखंड के मतदाता ज्यादा हैं, वहां पर उनको टिकट दो। तो जब पार्टियां ऐसा करेंगी तो हम तो आईना है वही दिखाएंगे जो समाज में चल रहा है, और वही हमारी कोशिश भी थी। फिलहाल संभावित चेहरे हमने आपको दिखा दिए हैं, इन्हीं में से कोई एक बनेगा मुख्यमंत्री। इसको लेकर अगले कुछ घंटों में हो सकता है बड़ा ऐलान। हर एक खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।